नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रेस फ्री सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले और क्लास 10th में आए हुए सभी बोर्ड के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राइजेनॉन, मेट्रॉन। ये दोनों ही ग्रीक शब्द हैं। ट्राइजेनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। So, in trigonometry, we measure the triangles, whether it is the sides of the triangle or the angle of the triangle, and the ratio of any two of the side of the triangle are called trigonometric ratios और T ratios दोस्तों। और trigonometric ratios क्या होते हैं दोस्तों? trigonometric ratios होते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों आप ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा सामने पड़ने वाला फीचर क्या है? वो है दोस्तों ट्राइंगल। तो चलिए दोस्तों ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल क्या है? कोई भी एक ऐसा फीचर, क्लोज पैक्ड फीचर, कोई भी एक ऐसा क्लोज पैक्ड फीचर जिसमें तीन एंगल हों, वो ट्राइंगल कहलाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्राई माने तीन और एंगल, तो आप इसमें तीन देख ही सकते हैं। और इसमें तीन ही साइड्स होती हैं दोस्तों, जैसे कि ए बी साइड दी हुई है, बी साइड दी हुई है, सी ए साइड दी हुई है। सो आपको ट्राइंगल समझ में आ गया होगा दोस्तों ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ये 6 प्रकार के होते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊँगा, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा कि ट्राइंगल्स के टाइप्स क्या होता है दोस्तों। ट्राइंगल 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। दोस्तों इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप ए बी सी यानी कि फिगर 1 में आप देख सकते हैं, इक्विलैटरल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं दोस्तों। जैसे कि साइड ए सी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड बी ए। सो इसके तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। दोस्तों दूसरा फिगर आप राइट एंगल ट्राइंगल का देख सकते हैं, आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होता है दोस्तों। जैसा कि आप फिगर 2 में देख सकते हैं, एंगल बी इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल की विशेषता ये होती है कि इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं, जैसे कि ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड, इन तीनों साइड्स के कुछ नाम होते हैं, जैसे कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, बेस को कहते हैं आधार, परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। दोस्तों तीसरा फिगर आप देख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल दोस्तों होता है द्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कि दो भुजाएं इक्वल होती हैं या दो साइड्स इक्वल होती हैं दोस्तों। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में फिगर 3 में साइड ए सी और साइड बी सी इक्वल है दोस्तों। और एक थ्योरम के अनुसार साइड के सामने वाले एंगल यानी कि एंगल बी और एंगल ए, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं और उनके जस्ट सामने वाले एंगल भी, उन साइड के जस्ट सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं दोस्तों। चौथे नंबर का फिगर दोस्तों स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल को विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं दोस्तों। स्केलिन ट्राइंगल को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप एक फिगर ए बी सी में देख सकते हैं, ए बी सी में आप देख सकते हैं, ना ही कोई साइड इक्वल है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए दोस्तों, और ना ही कोई एंगल इक्वल है, एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी दोस्तों। पांचवा टाइप का जो ट्राइंगल है दोस्तों, वो एक्यूट ट्राइंगल होता है, जिसे हम निम्न त्रिभुज भी कहते हैं हिंदी में। इसकी तीनों की तीनों साइड्स 90 डिग्री से कम होती हैं, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं दोस्तों। जैसे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों की तीनों 90 डिग्री से कम होंगे दोस्तों, 90 डिग्री से कम होंगे दोस्तों। छठे नंबर फिगर में आप देख सकते हैं, छठा प्रकार होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दोस्तों।
ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कम से कम एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री से अधिक हो दोस्तों, इसको अधिक कोण त्रिभुज भी कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल को अधिक कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल को निम्न कोण कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, जिसमें कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री एंगल हो तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस यानी कि आधार कैसे निकालें दोस्तों, तो मैं आपको वो तरीका बता दे रहा हूँ दोस्तों। आप ये चीज़ सीख लें क्योंकि ये बहुत आगे हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपका काम आने वाला है। आगे आपका हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये चीज़ काम आएगी दोस्तों। तो आप दो जनरल रूल याद रखिएगा दोस्तों कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जस्ट साइड जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा साइड है दोस्तों, ये CA साइड हो गई। इसे कहते हैं हाइपोटेनस, इसे हाइपोटेनस कह देते हैं दोस्तों। मैं लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण कहते हैं दोस्तों, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है। और किसी एंगल थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो उसके जस्ट सामने वाली साइड, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, जैसा कि BC साइड आपको दिख रही है, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब भी कह देते हैं दोस्तों। और बची हुई जो साइड हो गई यानी जो एंगल थीटा से लगी हुई साइड हो गई वो हो जाता है बेस। बेस को दोस्तों आधार भी कहते हैं दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों आपने देखा कि एंगल ए थीटा है तो हाइपोटेनस हो गया है 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर हो गया एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, और बेस हो गई बची हुई साइड यानी कि लगी हुई साइड एंगल थीटा के। तो अगर एंगल C थीटा हो, एंगल C अगर थीटा हो, जैसा कि आप फिगर 2 में देख सकते हैं, मैं एंगल C को थीटा मान रहा हूँ, तो भी क्या परपेंडिकुलर और बेस BC और BA ही रहेंगे? नहीं दोस्तों, अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो मैंने आपको रूल बताए थे वही दो रूल आपको याद रखने हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस। और किसी एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली साइड दोस्तों। एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी दोस्तों, BA हो जाएगी। तो इसे कह देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को दोस्तों हिंदी में लंब भी कहते हैं। और बची हुई साइड या एंगल थीटा से लगी हुई साइड जो होती है उसे कह देते हैं बेस, इसको कह देंगे बेस। यानी कि आधार, एंगल BC आधार हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस तो सेम रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो एंगल हम मेज़र कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में निकालना आ गया होगा। दोस्तों किसी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अगर परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करें शॉर्ट फॉर्म में, हाइपोटेनस को S से डिनोट करें शॉर्ट फॉर्म में, बेस को B से डिनोट करें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर के स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होती है। दोस्तों मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने टी रेशियोज़ का आपको मैंने जिक्र किया था दोस्तों। तो टी रेशियोज़ क्या होते हैं दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये किसी ट्रिग्नोमेट्री में किसी दो साइड्स का रेशियो होता है, जैसे कि ए बी अपॉन बी सी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए बी अपॉन ए सी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बी सी अपॉन ए सी इस आल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ सीक्वेंस लिखे दे रहा हूँ दोस्तों। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों इस ट्राइंगल में? तो उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होती है, बस आपको वो शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में चिपका कर रखनी है। आप आराम से इन छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है ये पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इस ट्रिक को आप इस तरह चिपका सकते हैं अपने दिमाग में, जैसे कि एक गांव में पंडित बद्री प्रसाद नाम के व्यक्ति रहते थे जो कि हर हर महादेव बहुत बोलते थे, तो उनका नाम पड़ गया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। इसमें दोस्तों पी का मीनिंग क्या है? पी का मतलब है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में, बी का मतलब है बेस इस ट्राइंगल में, पी का मतलब है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में, एच का मतलब क्या है? हाइपोटेनस ट्राइंगल में, एच का मतलब हाइपोटेनस और बी का मतलब है बेस इस ट्राइंगल में। तो दोस्तों मैं शॉर्ट जो ये पी बी पी एच एच बी लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। पी माने हैं परपेंडिकुलर, बी मतलब है बेस, पी माने परपेंडिकुलर लिख ही चुका हूँ दोस्तों, एच फॉर हाइपोटेनस। दोस्तों आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, इस तरह लिखिएगा जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में 3 कॉलम बन रहे हैं, पी अपॉन एच वाला, बी अपॉन एच वाला और पी अपॉन बी वाला। सबके ऊपर मैंने क्रमशः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख लिए हैं, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो इस ट्रिक से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों? साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बाकी कॉलम्स को ढक देंगे। अब आपको दिख क्या रहा है फिगर में दोस्तों? साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, पी का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर, एच का मतलब था हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच निकल आएगा दोस्तों।
पी क्या था दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इस ट्राइंगल ए बी सी से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, बी सी। तो मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी है दोस्तों, बी सी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। दोस्तों ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप बाकी बचे हुए दोनों कॉलम को छुपा देंगे दोस्तों। बाकी बचे हुए दोनों कॉलम को आपने छुपा दिया दोस्तों, तो क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉलम में बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच लिख देंगे दोस्तों। अब बी की वैल्यू क्या थी, बी माना था बेस, एच क्या था, हाइपोटेनस। बी माना था बेस, एच माना था हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या है, बेस माने आधार, आधार क्या है, ए बी। हाइपोटेनस है ए सी। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बाकी दो कॉलम छुपा लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू निकल आएगा पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है बी सी। बेस क्या है, ए बी। दोस्तों आप कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप बाकी दो कॉलम्स को छुपा लेंगे। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसमें एक ट्रिक ये है कि आप नीचे से ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। बी का मतलब क्या, द बेस, पी का मतलब था परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में बेस क्या है दोस्तों, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐसे ही सेक थीटा निकालने के लिए बाकी बचे हुए दो कॉलम छुपा लेंगे दोस्तों। बाकी बचे हुए दो कॉलम निकालिए तो क्या बचा दोस्तों, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख ली, कैपिटल एच अपॉन बी। एच माने क्या था, हाइपोटेनस, एच माने था हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अपॉन बी माने था बेस। दोस्तों ट्राइंगल ए बी सी में हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए सी है दोस्तों। बेस क्या है, ए बी है दोस्तों, ए बी है दोस्तों, ए सी अपॉन ए बी। दोस्तों अब कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, बचा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे, बाकी दो कॉलम हम छुपा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी।
एच माने हमने क्या लिखा हुआ दोस्तों, हाइपोटेनस। अपॉन पी माने क्या था दोस्तों, परपेंडिकुलर। ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेनस क्या है, एसी है दोस्तों। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बीसी है दोस्तों। तो दोस्तों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, सेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, कॉस थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इन्वर्स रिलेशन ही बता देता हूँ। जैसा कि आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फार्मूले में देख सकते हैं, तो जो ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे इस फार्मूले में साइन कॉस टेन, वो नीचे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्रमशः या रिस्पेक्टिवली इन्वर्स होंगे। यानी कि साइन कॉस टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट थीटा के इन्वर्स होंगे। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। तो आप फार्मूले से इस ट्रिक से क्या देख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इन तीनों फार्मूलों को कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा में भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। आप इन्वर्स करते हैं, निकल आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आए होंगे। दोस्तों अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्क्वायर रिलेशन आपको बताना चाहूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्क्वायर रिलेशन क्या होता है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने एक हेक्सागन बनाया हुआ है जिसके 6 एजेस हैं, 6 साइड हैं। ये एजेस हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 6 साइड है 1 2 3 4 5 6। टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो दोस्तों इनमें जो सी वाले हैं यानी कॉस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को रिस्पेक्टिवली हम राइट हैंड साइड वाले जो एज हैं उन पर लिख लेंगे। जैसे कॉस थीटा मैंने इस एज पे लिख लिया, कॉट थीटा मैंने इस एज पे लिख लिया, और कॉसेक थीटा मैंने बचे हुए राइट हैंड साइड पर एज पर लिख लिया। और ये बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले एजेस पे लिख लिए। साइन थीटा बच गया था दोस्तों, टेन थीटा बच गया था, इस एज पे लिख लिया, और सेक थीटा बच गया था दोस्तों। तो सेक थीटा भी मैंने बचे हुए एज पे लेफ्ट हैंड साइड वाले एज पे लिख लिया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको स्क्वायर लगा देना है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आपने स्क्वायर लगा लिया दोस्तों। अब हमें
क्या करना है दोस्तों कि मैंने यहाँ पर बीच में बड़ा सा 1 लिख लिया, बीच में मैंने बड़ा सा 1 लिख लिया दोस्तों, 1 लिख लिया दोस्तों। अब हमें फार्मूले निकालने के लिए केवल 3 ट्राइंगल की, इसमें जो 3 ट्राइंगल की उनकी ज़रूरत है। इस ट्राइंगल की दोस्तों, इस ट्राइंगल की दोस्तों, और इस वाले ट्राइंगल की दोस्तों, केवल इन्हीं ट्राइंगल की हमें ज़रूरत होगी दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले ट्राइंगल में जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा वाले ट्राइंगल में जाएंगे। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो पहले 3 इज इक्वल टू लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि 3 फार्मूले निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा की तरफ बढ़ेंगे। मैं एरो लगा देता हूँ किस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा से 1 की तरफ आ जाएंगे दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा से शुरुआत करी हमने दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ दूरी जोड़ी, तो हमने प्लस लगा दिया दोस्तों। और थोड़ा सा आगे बढ़े साइन स्क्वायर थीटा से तो कहाँ पहुँचे, कॉस स्क्वायर थीटा की तरफ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस कॉस स्क्वायर थीटा से हम 1 की तरफ आ गए थे, तो इज इक्वल टू हमने 1 लिख दिया दोस्तों। अब हमने 1 पे छोड़ा है, तो 1 से शुरुआत करेंगे दोस्तों। इस ट्राइंगल में आ जाएंगे 1 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा वाले ट्राइंगल में दोस्तों। और डायरेक्शन क्या रहेगी, 1 से हम लोग जाएंगे इस डायरेक्शन में, यानी कॉट स्क्वायर थीटा की तरफ, और कॉट स्क्वायर थीटा से आएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ। तो 1 पहले हमने लिख लिया 1 दोस्तों। कॉट स्क्वायर थीटा की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ दूरी जुड़ देंगे दोस्तों। 1 से अब हम कॉट स्क्वायर थीटा की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हम कॉट स्क्वायर थीटा से एरो की डायरेक्शन में कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इज इक्वल टू कहाँ पहुँच रहे हैं हम, यहाँ पर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ। तो हमने लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा दोस्तों। तो हमारा दूसरा फार्मूला क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरे फार्मूले के लिए हम बचे हुए ट्राइंगल में, यानी कि इस ट्राइंगल में जाएंगे दोस्तों। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों, इस ऐसे शुरुआत करेंगे tan स्क्वायर थीटा से, और इस एरो की डायरेक्शन में जाएंगे 1 की तरफ जाएंगे, और फिर 1 से हम लोग इस एरो की डायरेक्शन में जाके सेक स्क्वायर थीटा की तरफ आ जाएंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं tan स्क्वायर थीटा से, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा से आगे बढ़े तो कुछ दूरी जुड़ी दोस्तों, और फिर आगे हम लोग 1 की तरफ, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से हम एरो की डायरेक्शन में आगे बढ़े सेक स्क्वायर थीटा की तरफ, तो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके 3 फार्मूले निकल आए हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरे नंबर के फार्मूले को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया और 10 को मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया, तो फार्मूला वही है। इन 3 फार्मूलों को आप समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। इन्हीं 3 फार्मूले से और फार्मूले निकल लेंगे, जैसे मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। तो आपके मेन ये 3 फार्मूले हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब अगर आपको पिछले जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला जो मैंने फार्मूला बताया था आपको, इसमें इनवर्स रिलेशन ना समझ में आया होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो आप वो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, इन सब का स्क्वायर हटा दीजिएगा, स्क्वायर काट दीजिएगा, तो जो 2 एजेस को एक स्ट्रेट लाइन जो ग्रीन लाइन मिला रही है, वो उसके दोनों तरफ जो हो जाएगा वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे, वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा किसको मिला रहा है, कॉसेक थीटा को, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। tan थीटा किसको मिला रहा है, कॉट थीटा को मिला रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। सेक थीटा और कॉस थीटा को ग्रीन लाइन मिला रही है, तो सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स हो जाएगा।
ये इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू, इसको स्ट्रेट लाइन कौन सी मिला रही है वाली, कॉस थीटा की तरफ ग्रीन लाइन मिला रही है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये आपके 6 फार्मूले निकल आए इससे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हेक्सागन वाला फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब जिनको हिंदी अच्छा समझ में आता है दोस्तों, इंग्लिश नहीं समझ में आती है ज़्यादा अच्छी, तो उनके लिए मैं जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फार्मूला था उसका हिंदी वर्जन लेके आया हूँ, लाल बटे कक्का। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक गांव में काका रहते थे जिनको अपना पुत्र यानी कि लाल बहुत पसंद था, तो आपको लाल LAL लाल बटे कक्का समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में चिपक जाएगा। तो इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज कैसे निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो वही ट्रिक दोस्तों, साइन थीटा को आपने पहले कॉलम के ऊपर रख लिया, कॉस थीटा को आपने दूसरे कॉलम के ऊपर, टेन थीटा को आपने तीसरे कॉलम के ऊपर, कॉट थीटा को आपने तीसरे कॉलम के नीचे, सेक थीटा को दूसरे कॉलम के नीचे, कॉसेक थीटा को पहले कॉलम के नीचे लिख लिया दोस्तों। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बाकी दो कॉलम छुपा लेंगे। बाकी दो कॉलम हमने छुपा लिए हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा L अपॉन के। L का मतलब क्या है, लंब, के का मतलब क्या है, कण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन के। यानी कि लंब अपॉन कण। लंब क्या है ट्रायंगल ABC में, लंब क्या है BC। कर्ण क्या है ट्रायंगल ABC में, AC। ऐसे ही दोस्तों कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा के अलावा बाकी दो कॉलम मैंने छुपा लिए दोस्तों, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन के, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू A अपॉन के, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है इस ट्रायंगल में दोस्तों, AB। कर्ण क्या है दोस्तों, AC। अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू L अपॉन A दोस्तों। L क्या है दोस्तों, लंब, A क्या है, आधार। ट्रायंगल ABC में लंब क्या है, BC दोस्तों, आधार क्या है, AB दोस्तों। कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट थीटा के लिए हम लोग बाकी कॉलम को छुपा लेंगे दोस्तों, और अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। कॉट थीटा इक्वल टू A अपॉन L हो जाएगा, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, कॉट थीटा इक्वल टू A अपॉन L हो जाएगा। ये माने क्या था दोस्तों, एक इसकी शॉर्ट फॉर्म थी आधार, आधार की, एक इसकी शॉर्ट फॉर्म थी कर्ण की। ट्रायंगल ABC में, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आधार क्या है, AB साइड आधार है। कर्ण क्या है, AC साइड जो है कर्ण है दोस्तों। सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, सेक थीटा निकालने के लिए हम बाकी दो कॉलम को छुपा देंगे दोस्तों।
सेक थीटा इक्वल टू दोस्तों के अपॉन ए, सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन ए, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। कर्ण क्या होगा दोस्तों इस ट्राइंगल ए बी सी में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में कर्ण क्या होगा दोस्तों ए सी। आधार क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी। दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू निकल आई। अब बचा क्या, कॉसेक थीटा बच गया दोस्तों। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हमने बाकी दो कॉलम्स को छुपा लिया और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी के अपॉन एल। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा नीचे वालों को नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। नीचे वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा के अपॉन एल। के माने कर्ण और एल का मतलब लंब। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में कर्ण क्या है दोस्तों एसी है, लंब क्या है बीसी है। और दोस्तों आपको मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक फार्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा याद रखिएगा दोस्तों। और मैंने आपको अभी बताया था पहले जो इंग्लिश मीडियम वालों, इंग्लिश जिनको अच्छी समझ में आती है उनके लिए, तो ऊपर वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे नीचे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इन्वर्स होंगे दोस्तों। तो साइन थीटा किसका इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों कॉसेक थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो क्या होगा दोस्तों साइन थीटा कॉसेक थीटा का इन्वर्स है, कॉस थीटा सेक थीटा का इन्वर्स है, टेन थीटा कॉट थीटा का इन्वर्स है। और आप जैसा कि इससे देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है मैंने आपको याद कराई है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रख देंगे। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी दोस्तों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सब फार्मूले समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्राइंगल गिवन परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 बेस इक्वल टू 4 हाइपोटेनस इक्वल टू 5। परपेंडिकुलर यानी कि लंब इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बेस यानी कि आधार इक्वल टू 4 दिया है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण इक्वल टू 5 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत है दोस्तों।
हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाया हुआ है जिसका एंगल B 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, सबसे पहले मैं हाइपोटेनस बता देता हूँ। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल आगे वाली साइड होती है, सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में एच लिख दिया दोस्तों। हाइपोटेनस को, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दे रखी दोस्तों, हाइपोटेनस इक्वल टू दे रखा 5 और एंगल ए अगर थीटा मैंने माना है तो एंगल ए की जस्ट सामने वाली साइड होगी हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि P, कैपिटल P लिख दिया मैंने। परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या दिया हुआ दोस्तों, इक्वल टू 3 दिया हुआ दोस्तों। परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 दिया हुआ दोस्तों। बची हुई साइड हो जाएगी बेस, कैपिटल B लिख दिया मैंने दोस्तों। अलग रंग की पेंसिल लिखा है ताकि आप इस B और इस B में कंफ्यूज ना हो। ये बेस यानी कि आधार इक्वल टू कितना दिया हुआ दोस्तों, बेस यानी कि आधार इक्वल टू बेस दिया 4। तो आपको निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या मैंने आपको बताया थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बोले वाली ट्रिक दोस्तों आपको बताई थी। इस ट्रिक में मैंने 3 कॉलम बना लिए दोस्तों। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। साइन थीटा को निकालने के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, बाकी 2 कॉलम को मैं छुपा लूँगा तो P अपॉन H बच गया दोस्तों, P अपॉन H बच गया दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H बच गया दोस्तों। तो हमने P अपॉन H, P माने क्या था, परपेंडिकुलर दोस्तों। परपेंडिकुलर P माने था, H माने क्या था, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दी है। चाहे ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। P की वैल्यू 3 दी है दोस्तों, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दी है। H यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दी हुई दोस्तों। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बाकी 2 कॉलम को मैंने छुपा लिया दोस्तों। तो बचा क्या है कॉलम में, B अपॉन H। B क्या दे रखा है दोस्तों, बेस इक्वल टू 4 दे रखा है दोस्तों। हाइपोटेनस H इक्वल टू 5 दे रखा है दोस्तों। चाहे आप इस फिगर से बना लें, चाहे आप जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे लिख लें। फिगर से आपको ज़्यादा इजी रहेगा और आगे भी फ़ायदा करेगा दोस्तों। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, बाकी 2 कॉलम आपने छुपा लिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, P अपॉन B हो जाएगा दोस्तों। P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, 3। B यानी बेस क्या है, साइड AB 4 दिया है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, नीचे से ऊपर पड़ जाएगी। कॉट थीटा इक्वल टू तीसरे नंबर कॉलम में B अपॉन P हो जाएगा दोस्तों, नीचे से ऊपर पड़ जाएगी दोस्तों। B क्या है दोस्तों, 4 अपॉन P क्या है, 3। सेक थीटा इक्वल टू क्या निकल आएगा दोस्तों, बाकी 2 कॉलम हमने बंद कर दिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या निकल आएगा, नीचे से ऊपर पड़ेंगे H अपॉन B। H क्या दिया दोस्तों 5
अपॉन बी क्या दिया हुआ है 4। ऐसे ही कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कॉसेक थीटा के लिए क्या निकालेंगे, बाकी दो कॉलम बंद कर लेंगे और नीचे से ऊपर पढ़ देंगे दोस्तों। साइन कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। एच अपॉन पी, एच क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस दोस्तों 5, पी क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर यानी 3 दिया हुआ दोस्तों। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल पर समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक ट्राइंगल खींच लेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल खींच लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी खींच लिया दोस्तों हमने, जिसका एंगल बी है 90 डिग्री। तो फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। तो दोस्तों साइन थीटा लिख लिया यहाँ पर, कॉस थीटा इधर लिख लिया, टेन थीटा तीसरे कॉलम पे, कॉस थीटा तीसरे कॉलम के लोअर साइड, सेक थीटा दूसरे कॉलम के लोअर साइड, कॉसेक थीटा पहले कॉलम के लोअर साइड। तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों 4/3। तो आप देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ से दोस्तों, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन पी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोस्तों 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस को हमने शॉर्ट फॉर्म में एच लिख लिया है। और एंगल थीटा अगर ये ए है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी ये, उसे हम परपेंडिकुलर कह देंगे, और बची हुई साइड हो जाएगी बेस दोस्तों। तो दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 4/3। टेन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला था, बाकी सब कॉलम छुपा लिए। टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी था, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हो दोस्तों। टेन थीटा इक्वल टू क्या था फार्मूले से, टेन थीटा इक्वल 4/3 दिया, और इस फार्मूले से क्या था बी अपॉन पी, पी अपॉन बी। पी माने क्या था परपेंडिकुलर, बी था दोस्तों बेस, परपेंडिकुलर यानी पी इक्वल टू 4, बेस यानी पी इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर क्या आ गया 4 आ गया दोस्तों, और बेस इक्वल टू 3। तो दोस्तों मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाली थी हाइपोटेनस निकालने के लिए, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो हाइपोटेनस हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं दोस्तों, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या दिए रखी है दोस्तों? बेस इक्वल टू दे रखा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दे रखा है दोस्तों? 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 + 9 = 25 होता है दोस्तों। तो जो h स्क्वायर था, यहाँ पर जो h स्क्वायर था, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि ये जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू की सीमा को पार कर लेता है। सीमा पार करने के बाद अंडर रूट बदल जाता है। तो 25 का रूट क्या होता है दोस्तों? 5 होता है दोस्तों। तो h की वैल्यू क्या निकला? 5। h की वैल्यू हमने 5 लिख ली दोस्तों। h क्या निकला आया था दोस्तों? 5। h = 5 आ गया दोस्तों। p = 4, p = 3 दिया था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब इजीली निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे? sin θ = b/h। sin θ = p/h। p कितना दिया हुआ? 4। p कितना दिया हुआ? 4। h कितना दिया हुआ? 5। cos θ क्या हो जाएगा? बाकी दो कॉलम बंद कर लेंगे पुराने तरीके से दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था। cos θ = b/h हो जाएगा। b/h। b क्या दे रखा है? बेस दे रखा है दोस्तों 3। हाइपोटेनस दे रखा है दोस्तों 5। tan θ की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? tan θ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाकी दो कॉलम छुपा लेंगे दोस्तों। tan θ = b/p/b। p/b। p का मतलब था परपेंडिकुलर, b का मतलब था बेस। p क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर। p = 4 और बेस = 3 दिया हुआ दोस्तों। ऐसे cot θ की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। cot θ = नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, बाकी दो कॉलम छुपा लेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ लेंगे। cot θ = b/p। b/p हो जाएगी दोस्तों। b हो जाएगा 3, p हो जाएगा 4 ट्राइंगल से। sec θ की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? इससे नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। sec θ = h/b। h क्या दिया हुआ दोस्तों? 5, और b क्या दिया हुआ दोस्तों? बेस यानी कि 3 दिया हुआ दोस्तों। cosec θ = क्या दिया हुआ दोस्तों? नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। cosec θ = h/p। h क्या है दोस्तों? 5, और p क्या है दोस्तों? 4। तो दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आ गया होगा किसी न्यूमेरिकल में। दोस्तों मैं इसके बाकी सभी न्यूमेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।